हेलो दोस्तों, मैं हूं घमू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू मारवाड़ी। राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपने जो वीडियो बनाए हैं मेरे खिलाफ 200 वीडियो लगभग है और वो वीडियो आप डिलीट कर दीजिए अपने चैनल से और एक वीडियो बना के बता दीजिए कि आगे आप क्या चाहती है, सोशल मीडिया पे और काम करना चाहती है, मुझे बदनाम करना चाहती है या नहीं चाहती है। तो जो भी हो आपकी करना और आप सॉरी बोल दो, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने 7 दिन इंतजार किया और वो अपनी कार्रवाई लगातार जारी रख रही है। तो अपन भी अब स्टार्ट कर रहे हैं वापस धमाका, क्योंकि मैं हमेशा समझौते का प्रयास करता रहा लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और हमें उल्लू समझते हैं या डिफॉल्ट समझते हैं, क्या पता क्या समझते हैं। तो इतने हम भी कमज़ोर नहीं हैं कि उनसे डर के वीडियो बंद कर दें। अब जो मेरी बदनामी होनी थी वो तो हो गई है और क्या होगी, जो मुख में होने थे हो गए। तो जी दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हमारे रिलेटेड और हमारे गांव की है। एक पति और एक पत्नी की दोनों की कहानी है, बहुत शानदार कहानी है और आपको तो मारवाड़ी में ही सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं सुनाता हूँ कहानी। हमारे गांव में एक पति और पत्नी थे। उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती और बहुत अच्छे व्यवहार थे। लेकिन हुआ क्या कि जब तक पत्नी को अपने पति की ज़रूरत थी, मतलब हेल्प चाहिए थी, तब तक तो वो यूज ले रही थी। तो पत्नी के और पति के आपस में बीच में 17 साल तक बहुत अच्छा रिश्ता रहा। उसके बाद क्योंकि पत्नी जब शादी की थी तब कम पढ़ी लिखी थी और इतना कोई नॉलेज भी नहीं था, तो उसको पढ़ाई भी करनी थी, आगे भी बढ़ना था और पति के सिवाय तो वो कैसे आगे बढ़े। तो उस टाइम पति ने खूब उसकी हेल्प की और दोनों मिलजुल के पढ़ाई भी की और अच्छा काम भी किया। जब पत्नी को लगा कि पत्नी अपने पैरों पे खड़ी हो गई और जो ही पत्नी ने अपने पैरों पे खड़ी हुई तो उसने अपने पति के किक मार दी कि भाई अब जरूरत नहीं है तेरी, और किसी दूसरे को एंट्री दे दी। अब दोस्तों मजे की बात देखो कि 18 साल तक पति को यूज लिया और उसके बाद उसकी किक मारती है और उसे भगाती है और दूसरे को एंट्री देती है। एक सरासर धोखा हुआ है उस पति के साथ। उस पति ने क्या बिगड़ा, तेने जैसे कहा पत्नी ने वैसे पति ने किया 18 साल तक और 18 साल बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो न घर का रहा न घाट का रहा। उस पति ने क्या बिगाड़ा। तो भाई कोई भी भाई बहन हो तो ऐसा काम मत करना। यदि आपको तलाक ही लेना है तो आप स्टार्टिंग में ही जो भी हो बात बैठ के कर लेना, लेकिन उसकी आधी उम्र चली जाए और उसके बाद उसको ऐसा कर दो कि न घर का न घाट का, न तो कोई दूसरी जगह जाए और न ही घर रहे। और जरूरत हो तब तक यूज लो और जरूरत नहीं हो तो उसको मक्खी को दूध में से निकाल के फेंकते वैसे फेंक दो। क्यों भाई, ये बात आपको जब शादी साथ में रहना ही नहीं था, तलाक ही देना था, तो आपने पहले शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने शादी कर ली, 18 साल उसके साथ गुजार दिए और अब किसी के बहकावे में आके तलाक दे रही हो। एक सरासर धोखा है। मैं तो कहूँ भले पुरुष हो या महिला हो, कोई भी उसकी जगह पुरुष होता तो भी गलत था, महिला के साथ गलत होता था और अब पुरुष के साथ हुआ है तो वो भी गलत हुआ है। और जब महिला वो पैरों पे खड़ी हुई तो उसने ये धोखा किया है
तो इसकी सजा भगवान देगा। और उसके बाद ये इतना भी धोखा नहीं हुआ है, जो ही पैरों पे खड़ी हुई, किक मारी, घर का काम बंद, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, और फिर मुकदमे के ऊपर मुकदमा में फंसा दिया, झूठे मुकदमे कर दी गई। अब क्यों किए, सब आपको दिख रहा है कि एक पति को से तलाक लेने के लिए कितना हरेसमेंट किया जाता है। हाँ, महिलाएं, मैंने देखा है कई बार दहेज के मुकदमे ये वगैरह करती है तलाक के, तो एक आधा मुकदमा जरूर करती है, लेकिन सादा मुकदमे इतने कोई नहीं करता है, क्योंकि इसके पास पढ़ाई की हुई है और गूगल से सर्च कर करके सारा काम कर रही है। और दोस्तों, आप कमजोर हम भी नहीं है। इतने दिन हम इज्जत के मारे बैठे थे और देख रहे थे भाई इज्जत डाउन हो जाएगी, अब हमारी तो इज्जत चली गई है, क्या है इज्जत में बचा है, जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। लेकिन सनम डूब गए हम, तुझे भी ले डूबेंगे, ये क्लियर है। हम तो डूबे लेकिन तुझे ले डूबेंगे, ये दिमाग से निकाल लेना कि मैं मजे करूंगी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ, अभी मजे कर रही है, अभी हम देख रहे हैं उनके वीडियो पे, डेली होटलों में जाती है, स्पेशल पार्टियां करती है, कभी कुछ करती है, क्योंकि अपने परिवार को बदनाम करके जो डॉलर कमाए हैं उन पैसों से ऐश मौज कर रही है। और वैसे ही इसको उसका मैन ये डॉलर वाला ही पड़ा था कि परिवार को बदनाम करने से उसको कितने आज तक डॉलर मिले हैं, इसका अकाउंट स्टेटमेंट निकाला जाए तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। और जो मिले हैं पैसे वो किसके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, तो भाई सारी जानकारी यदि लेनी है पुलिस प्रशासन को कि रियलिटी क्या था, तो इसकी एक तो कॉल डिटेल निकाली जाए और एक बैंक खातों की कॉल डिटेल निकाली जाए, स्टेटमेंट निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हमेशा रोती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज भूख मर रही हूँ, आज वो है, आज वो है, जबकि लाखों रुपए खातों के अंदर पड़े हैं। अब पति को उसको जरूरत कहाँ है, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। तो भाई ऐसी महिलाओं को, ऐसी देवियों को सलाम है, मैं तो कहूँ किसी के पौने नहीं पड़े। और अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरा वापस घर बसेगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसके पास महीने महीने 2-3 लाख आ रहे हैं, और क्या जरूरत है उसको। और अब उसकी जरूरत है नहीं, पढ़ाई सारी हो गई, बच्चे हो गए बड़े, अब तो वो दूध में से मक्खी निकाल के फेंके वैसे फेंक रही है। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई मैं भी कम नहीं हूं, ऐसे ही मेरे साथ धोखा किया है तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं। तो दोस्तों, अब हम धमाका करेंगे बड़े बड़े। मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं अटेसी वापस खोलूंगा और रियलिटी क्या थी और ये क्यों सारे तलाक, क्यों मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया, और इसने जो 200 वीडियो बनाए हैं हर वीडियो का डेली रिएक्शन दूंगा। एक चैनल पे रिएक्शन दूंगा और दूसरे चैनल पे इसके बारे में बताऊंगा। ये मेरा फर्ज बनता है, मेरी जगह आप होते तो भी यही करते, क्योंकि अपन ने बहुत इंतजार किया, 2 साल तक इंतजार किया, नहीं रेस्पॉन्स दिया, नहीं कोई रिप्लाई दिया, तो ये तर ऊपर चढ़ गई ऊपर। अब ऊपर से इसको उतारने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए मुझे, और आप हो सके तो सहयोग करना, क्योंकि अब मैं बहुत ही हैरेसमेंट हो चुका हूँ, चारों तरफ से घेर चुका हूँ। उसके तो हर महीने लाखों डॉलर आ रही है, हमें बदनाम करके ले रही है। और मेरी ऐसी कंडीशन कर दी है कि अब सप्ताह मुकदमे कर दिए, मैं डेली कोर्टों के अंदर बसीट मार रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ उन मुकदमों में, कभी थाना में, कभी कहीं, कभी है। मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत हरेसमेंट हो रहा हूँ, न तो ऑफिस का काम कर पा रहा हूँ, न घर का काम कर पा रहा हूँ, चारों तरफ से मैं घेर चुका हूँ। और मुझे आपका समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो रियलिटी है वो सामने रखी जाए, और ऐसी लेडीज को
सज़ा मिलनी चाहिए। जो मेरे साथ एक गलत व्यवहार किया है और मुझे एक ब्लैकमेल किया गया है, मुझे झूठे मुकदमा में फंसाया गया है, मुझे टॉर्चर किया गया है, क्या क्या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम नहीं लगाते और चुपचाप चली जाती तो मान लेते, लेकिन मेरे को इतना टॉर्चर किया गया, इतना हरेसमेंट किया गया है। तो दोस्तों मैंने बहुत इंतजार किया और अब मैं पूरी पोल खोल अभियान शुरू करूंगा और अटैची खोलूंगा। इसकी रियलिटी क्या है अब वापस बंद नहीं करूंगा, मेरा काम जारी रहेगा। तो आप मेरा वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि अभी मेरे पास फौज कम है, उसके पास 1 लाख सब्सक्राइब है, मेरे पास 10,000 ही है लोग और इस चैनल पर तो 1,000 ही लोग हैं। तो भाई अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, आप सपोर्ट करना। और इसके जितने 1 लाख सब्सक्राइबर लोगों के दिमाग में जो बातें घुसी गई है तो उनको समझाने के लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा। मुझे पता है मुझे गालियाँ भी पड़ेगी, गलत कमेंट भी आएंगे, लेकिन उनको इग्नोर करना पड़ेगा और मुझे ये काम जारी रखना है, क्योंकि मुझे अब समझौता होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं लग रही है और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अब उसे पता है कि मेरी यहाँ बदनामी होगी, मैं रिप्लाई दूंगी तो, क्योंकि झूठ था, अब झूठ सारा खुल जाएगा, इसलिए वो चुप रही है। अरे भाई चुप रहने से क्या होगा, या तो क्लियर कर, पुराना वीडियो हटा, नहीं तो मैं पुराने 200 वीडियो है 200 का रिप्लाई दूंगा, रिएक्शन दूंगा। अब देख लो दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, मैं पूरे वीडियो का रिएक्शन दूंगा, एक एक वीडियो का सबूत के साथ जवाब दूंगा क्या मैं गलत था या वो घमोड़ी गलत थी, मेरे को क्यों झूठा फंसाया गया, क्यों बदनाम किया गया और मुझे मेरी जब जरूरत थी उसको उसने यूज लिया। अब दूध में ऐसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया, क्यों भाई। ओके, धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।